गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में अधिगम और शिक्षण जो आपका थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत हम शिक्षण प्रतिमान का जो है अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है शिक्षण प्रतिमान की उपयोगिता। इस शिक्षण प्रतिमान की उपयोगिता क्या है? क्यों शिक्षण के अंदर प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है? बिना प्रतिमान के शिक्षण कार्य में रोचकता नहीं लाई जाती। हम जब किसी वस्तु को समझाने का प्रयास करते हैं तो हम उसको उदाहरण दे के और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, और जब हम उसका उदाहरण देते हैं तो उदाहरण देते हुए हम उन मॉडल का, उन प्रतिमानों का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, तो वो जैसे जो शब्द है वो क्या है? वो शिक्षण प्रतिमान का ही जो है भाव अपने अंदर समाहित रखता है। शिक्षण को रोचकता प्रदान करने में या शिक्षण को स्थायित्व प्रदान करने के लिए या अधिक अधिगम कराने के लिए हमको शिक्षण के अंतर्गत एक शिक्षक को शिक्षण प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। उन्हीं को ध्यान में रखकर हम जो है शिक्षण कार्य कराते हैं, और उन प्रतिमानों का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? शिक्षण को अधिक से बालक को अधिक से अधिक अधिगम कराना। तो इसकी उपयोगिता में पहला है, शिक्षण प्रतिमान किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। पहली उपयोगिता है, शिक्षण प्रतिमान किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम बालक में कौन सी बात या कौन सा ज्ञान भरना चाह रहे हैं, कौन से गुण उत्पन्न करना चाह रहे हैं, इसके लिए शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, शिक्षण प्रतिमान के द्वारा शिक्षण में परिवर्तन तथा सुधार लाया जाता है। शिक्षण प्रतिमान के द्वारा शिक्षण में सुधार या परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। कि शिक्षण के अंदर जो सुधार से अपेक्षा है कि मतलब है कि बालक को जब सीखने में कठिनाई आ रही है तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए, उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए या उसको अधिक रोचक बनाने के लिए हम शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, शिक्षण प्रतिमान शिक्षक के शिक्षण को प्रभावी बनाता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक के शिक्षण को प्रभावी बनाता है। कि
जब वो प्रतिमानों का प्रयोग करके शिक्षण कार्य करने का प्रयास करता है तो छात्रों को उसमें रोचकता आती है, उसमें रुचि आती है। छात्र के मन में जो क्यूरियोसिटी होती है, जो उसमें जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासावत वो उस चीज़ को और बहुत गहराई से देखने का, उसको समझने का प्रयास करता है। और जब वो गहराई से समझने का प्रयास करता है तो उसमें उस जो है अधिक अधिगम होता है और बालक को उसमें रुचि आती है। तो शिक्षण की जो नीरसता है वो समाप्त हो जाती है और बालक अधिक अधिगम करने का प्रयास करता है। चौथा है शिक्षण प्रतिमान छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। चौथा है शिक्षण प्रतिमान छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। कि शिक्षण प्रतिमान के माध्यम से छात्र ने जो शिक्षण कार्य किया है और एक बिना शिक्षण प्रतिमान के माध्यम से जो शिक्षण कार्य किया है, तो दोनों के द्वारा बालक ने कितना सीखा, कैसा सीखा, जो ज्ञान की उसने प्राप्ति करी वो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो ज्ञान बालक जो है जीवन में भूलता नहीं है। जब परिस्थितियाँ वैसी उत्पन्न होती है तो उस मॉडल को, उस प्रतिमान को वो याद करके पुनः अपने ज्ञान का रिकॉल कर लेता है, पुनः स्मरण कर लेता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रतिमान शिक्षक व छात्रों को अनुभव प्रदान करता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक व छात्र को अनुभव प्रदान करता है। कि एक कुछ नया सीखने का, नया प्राप्त करने का जो प्रयास जो है शिक्षण प्रतिमान के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रतिमान शैक्षिक प्रक्रिया के सभी अंगों शिक्षण प्रतिमान शैक्षिक प्रक्रिया के सभी अंगों का विकास करता है। कि शिक्षण के जो भी अंग हैं उन सभी अंगों को विकसित करने का, डेवलप करने का माध्यम जो है शिक्षण प्रतिमान को माना गया है, जिसके द्वारा जो है एक बालकों में ज्ञान की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रतिमान विस्तार से अधिगम करने। सातवां है शिक्षण प्रतिमान विस्तार से अध्ययन करने को
प्रेरित करता है। ठीक है, इस प्रकार से शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग करके एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकता है और उसको स्थायित्व दे सकता है। नई नई विषय सामग्री को वो प्रस्तुत करने में करके विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करता है। HW लिखो। शिक्षण प्रतिमान की उपयोगिता बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ओके, थैंक यू।